क्या कर रहे हो आप? वही वाला रोज वाला काम। अभी तक लगे हो क्या? संकेत अभी ज्यादा है क्या? कल के संकेत थोड़े से ठंडे थे। हाँ। क्योंकि ऐसा कोई बहुत खराब कोई डेटा या कोई नंबर नहीं आया है। हाँ। पीसी इन लाइन है, 0.2% की राइज है मंथ ऑन मंथ, तो वैसे ही उम्मीद थी, तो उसमें कोई नंबर गड़बड़ नहीं है। आज जॉब डेटा आएगा उसको लोग देख रहे हैं। लेकिन कल मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ क्योंकि क्रूड ऑयल ने थोड़ा सा मार्केट को निराश किया। 86-7 के आसपास जा रहा है। आपको याद होगा सऊदी अरब ने एडिशनल और ओपेक ने और प्लस रशिया ने ऑयल प्रोडक्शन कट किया था। अब वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रशिया ने तो ऑफिशियली बोल भी दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक सप्लाई टाइटनेस की वजह से और अब और प्रोडक्शन कट कंटिन्यू करेगा, तो क्रूड में थोड़ा सा जंप आया, 87 के आसपास चला गया है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट में निराशा थी। लेकिन असली चीज़ है कि मार्केट अब बहुत सारे नंबर्स का वेट कर रहा है, 1 बाय 1 नंबर आ रहे हैं, उनको वेट कर रहा है। तो अभी तक कोई ऐसा बहुत बुरा नंबर यूएस में नहीं आया है। तो कल का मार्केट आप देखेंगे तो बिल्कुल सबड्यूड सा था। S&P एकदम फ्लैट 5-7 पॉइंट, हालांकि वो डेज लो पे जाके बंद हुआ है। मतलब एक समय था कि वो ½ % ऊपर था, फिर धीरे धीरे गिरते 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 पॉइंट -7 पॉइंट्स, ये देखिए एकदम लोस पे जाके बंद हुआ है। तो वो इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है मार्केट में इस समय, यूएस के मार्केट में, तो वो नरमी के साथ यहाँ पे बंद हुआ। अगर आप इसको मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो नंबर वीक है। पूरे महीने अगस्त की क्लोजिंग उन्होंने 1.5-2% डाउन की है। तो ये एक ट्रेंड दिख सकता है। क्रूड आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आज का जॉब डेटा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से मार्केट पैन आउट हो रहा है, क्योंकि जोल्ट का नंबर तो अच्छा था। आज का नंबर देखना पड़ेगा, जो कि जोल्ट आज हिस्ट्री तो है। पूरी जॉब रिपोर्ट आएगी। हाँ, वो जुलाई का नंबर होता है। हाँ। तो वहाँ चूंकि हर हफ्ते हर महीने आते हैं तो नंबर बड़े तेजी से जॉब रिपोर्ट बदलते हैं। अगस्त की आएगी, ताजी वाली। आ जाएगी ताजी वाली, तो उस पर रहेगी। तो मार्केट मेरे हिसाब से ग्लोबल क्यूज में अगर आप यूएस के क्यूज देखोगे तो फ्लैट। चीन में एक और डेवलपमेंट हुआ आपको बताया, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मॉर्गेज यानी होम लोन, होम बायर्स को उन्होंने कहा कि अब उनका जो मार्जिन मनी होती है वो पूरी कंट्री में होगी। वहाँ क्या था, अनइवन था, सिटी स्पेसिफिक, किसी जगह कुछ किसी जगह कुछ, तो उन्होंने इक्वलाइज कर दिया। 20% फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, 30% सेकेंड टाइम होम बायर्स के लिए। साथ ही बैंक से कहा कि एग्जिस्टिंग होम लोन के भी रेट कट करो। तो एग्जिस्टिंग को फायदा और नए को भी फायदा कि सस्ता लोन मिलेगा, और थोड़ा सा मार्जिन इक्वलाइज करने से क्या होगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो ये चीन की तरफ से, चीन में लेकिन बहुत बुरी हालत है, रियल एस्टेट बहुत बुरी कंडीशन है वहाँ पे। तो कैसे पैन आउट होगा पता नहीं सबने यार। पैसा वहीं चैनलाइज कर दिया था क्या? गलत कॉल हो गया जैसे? नहीं, वहाँ का जैसे अपने यहाँ भारत में क्या 20-22% की सेविंग रेट है। आप एफडी बहुत करते हो, एफडी कर लिया, एनएससी खरीद लिया, किसान विकास पत्र खरीद लिया, या ओल्ड एज पेंशन स्कीम में डाल। वहाँ ज़्यादातर पैसा रियल एस्टेट में गया था, लोगों की सेविंग ही रियल एस्टेट में गई, इसलिए। और रियल एस्टेट ही, तो वो बहुत भयानक इफेक्ट पूरे कंट्री में है। तो वो उन्होंने एक कोशिश की है। दूसरा अपना जीडीपी नंबर, आज मुझे लगता है बड़ा क्यूज वहाँ से भी आना चाहिए। अच्छा नंबर है। हाँ, अच्छा नंबर है वो नंबर। अच्छा, लुलुलेमन ने रेवेन्यू एस्टिमेट्स को बीट करा है। हाँ, बढ़ा दिया उन्होंने पढ़ा था कल। तो ये ग्लोबल संकेत है, ग्लोबल संकेत पस्त है। हमारा डेटा पॉइंट्स, Q1 FY24 का जीडीपी अप्रैल में जून का 7.8%, मोटा मोटी 7.7 से 7.9% ही सबके एस्टिमेट्स थे, और आरबीआई के कहने के लिए 8% वो अपने पेंसिल इन करके चल रहा था। उससे थोड़ा सा थका हुआ, लेकिन लार्जली इनलाइन नंबर आता हुआ। और ये थोड़ा सा डेटेड हो गया भाई कहने के लिए, अप्रैल में जून। तो जुलाई का कोर सेक्टर का आंकड़ा भी कल शाम को आ गया। 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ 8% पे आई है जुलाई महीने की। तो ठीक है, ये मोमेंटम ठीक है। और एक अच्छा, इसमें फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा 6। अब उसको कंपेयर करना पिछले साल Q1 से वो गलत होगा, है ना। हर साल के अपने अपने टारगेट्स होते हैं फिस्कल डेफिसिट के। फिर भी 6 लाख प्लस पहुंच गया, 6 लाख करोड़ प्लस। और उसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जो FY24 पूरे फाइनेंशियल का टारगेट है, उसके 1/3 थ्रेशोल्ड को हम क्रॉस कर गए एक ही क्वार्टर में। पर कई बार फ्रंट लोड करा जाता है, फ्रंट लोड होता है इसमें। तो ठीक है, इसको ज्यादा रीड नहीं करने का। मैं ऐसे भी किसी भी इकोनॉमिक्स रिपोर्ट पढ़ा तो कोई ज्यादा कंसर्न दिख नहीं रहे थे इसको लेकर, तो उस पर ज्यादा तवज्जो देने का नहीं। तीसरा आया, मेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे थी, IMD की। भाई पहले तो उन्होंने अगस्त की बात बताई कि भाई हमने पहले ही हेडलाइन में बता रखा था, 1901 के बाद सबसे कमजोर अगस्त महीना रहा है, 36% बिलो नॉर्मल, और
जून से लेकर अगस्त के बीच में भी 10% बिलो नॉर्मल बारिश हुई है। अब आईएमडी कह रहा है सितंबर में नॉर्मल रेनफॉल होगी। नॉर्मल रेनफॉल और पहले का डेफिसिट तो भरपाई तो नहीं होनी इस बार, बिलो नॉर्मल ही रहेगी इस बार। अगर आईएमडी का प्रेडिक्शन सही है सितंबर का, और एसबीआई की एक रिपोर्ट स्पेसिफिकली मेंशन करती है लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज से -18% से -3%, ये एक्सपेक्टेड है इस बार का रेनफॉल का डेफिसिट। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा बताया। कल शाम को ये सारे इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे थे।